लोग कहते हैं कि दशरथ को अपना प्राण छोड़ना पड़ा, लेकिन ईमानदारी से बताओ, कैकेयी का समर्थन माता कौशल्या ने किया। जिस नारी के द्वारा यदि कोई नारी विधवा होती है तो वो नारी उस नारी का समर्थन नहीं करती है। और मैं तो यहां तक कहूंगा प्यारे कि मरने से पहले राजा दशरथ ने कैकेयी के वचनों का समर्थन किया है। और देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहला समर्थन कैकेयी का कौशल्या ने किया। जरा ध्यान से सुनना प्यारे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे, कैकेयी कौन है? बोले राम की मां। और मां को समझने के लिए प्यारे मां बनना पड़ता है। मां की ममता क्या समझ पाए प्यारे आज तक? मां की ममता का कोई ना जवान न पहले था ना आज है ना आगे हो गए जवान। मां जरा विचार करना प्यारे, यदि कैकेयी का अपराध होता तो कैकेयी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? बोले काई को मती अरे कैकेयी केरी ओ परी जासो फल विपत्ति घनी। आज कैकेयी की मती को काई कहा गया प्यारे, कैकेयी को काई कहा गया। और काई प्यारे ईमानदारी से बताओ, क्या काई में भी कोई विशेषता होती है? आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, विचार करना। गांव में तालाब होते हैं और तालाब के जिस जल पर काई पड़ी होती है तो उस काई की विशेषता क्या होती है? जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है तो काई समाज के कचड़े को अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन अंदर के जल को निर्मल लगती है प्यारे। इसलिए कैकेयी ने कहा कि राम तुम्हारे चरित्र को मैं निर्मल बना दूंगी और समाज की अपयश को मैं स्वीकार कर लूंगी। इसलिए गोस्वामी जी ने काई को मत, एक एक शब्द पर ध्यान देना। मैं कैकेयी को दोषी नहीं ठहरा रहा और ना मैं दोषी ठहरा सकता। क्यों? हम संत लोगों ने किसी को आज तक कैकेयी को दोष नहीं दिया। क्यों? इतने संत बैठे हैं, आप किसी से पूछ लेना, हम लोग कैकेयी को दोषी नहीं मानते हैं, बल्कि हम कैकेयी को समाज में वंदनीय मानते हैं। और आज कैकेयी ने स्पष्ट कर दिया कि काई कुमति कैकेयी कह रही कि राम तुम्हारे चरित्र पर मैं काई जैसी छा जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे चरित्र को मैं निर्मल बना दूंगी। और एक बात आपसे पूछना चाहते हैं प्यारे, सुमित्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेटा पुत्रवती जोवती जग सोई और रघुपति भगत जहाँ से सुते होई। यदि उसकी माँ बड़भागी है, ध्यान देना, वो माँ धन्य है जिसका बेटा भगवान का भजन करता हो। तो जरा विचार करना प्यारे, जिसका बेटा भगवान का भजन करे, यदि वो माँ बड़भागी है और जिसके बेटे का भजन परमात्मा करे, वो माँ कितनी बड़भागी होगी प्यारे। जरा कल्पना करना। बोले जग जप राम, अरे राम जप जेहि और भरत सरिति को राम सनी। यदि पूरा संसार प्यारे राम राम करता है तो हमारे राम जी प्यारे भरत 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 करते हैं। तो कैकेयी कहां से दोषी होगी प्यारे? लेकिन विचार करना, आज कैकेयी मां है। राम जी ने मां को दोष नहीं दिया तो भला हम राम की मां को दोष कैसे दे सकते हैं? और मां के लिए प्यारे सिद्धांत है क्या? मां की आंचल हर युग में। जिस समय भरत माता कौशल्या के पास गई, कौशल्या से कहा कि मां राम को तुम जन्म देने वाली मां हो, यदि तुम चाहती तो राम को 14 वर्ष जाने से रोक। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा मैंने राम को जाने से रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन एक बात बताओ भरत, जिस राम को मैं जीवन भर संस्कार देती रही, क्या आज मैं उसी संस्कार का गला दबा देती? क्या आज मैं उसी संस्कार का गला दबा देती?
भरत ने कहा कि मैया आपने कौन सा संस्कार दिया? तो वहां पर माता कौशल्या ने कहा कि भरत, जिस राम ने जीवन में मुझसे पहली बार तोतली भाषा में कहा कि मैया, तो मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया कि राम। बोले कहो मोहे न मैया, मुझे माँ मत कहो। माँ तो फिर मेरी माँ कौन है? बोले कहो मोहे न मैया। अरे कहीं मुझे न मैया, ओ मैया में भरत की, ओ बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है की गई। और जिस समय राम ने कहा कि माँ मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, किसकी आज्ञा है? जैसे राम ने कहा कि मैया पिता की आज्ञा है, तो भरत मैंने विरोध कर दिया। आज बाहर माता कौशल्या ने कहा कि भरत मैंने विरोध कर दिया। फिर मां जो केवल पितुआ दाता तो जन जाओ जान बड़ी लेकिन कौशल्या ने समर्थन भी कर दिया। प्रमाण क्या है कि माता कौशल्या ने कैकेयी का समर्थन किया। प्यारे, जिस समय राम ने कहा कि माँ पिता की आज्ञा है, प्रमाण बोले पिता दीन मोहि कानन राजो। अरे अभी तो पिता ने तुमको राज तिलक करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके बाद बोले पिता ने विचार किया भैया, अरे अयोध्या का राज है छोटा और जंगल का राज है बड़ा, और इसलिए राम बड़ा भाई है, बड़े भाई को बड़ा राज्य मिलना चाहिए। भरत छोटा है, भरत को छोटा राज अयोध्या का दे दिया और मुझे जंगल का बड़ा राज दे दिया। इसलिए पिता दीने मोहि अरे कानन राजो, पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें जन्म देने वाली हूं और मैं तुम्हें जन्म देने वाली माँ हूं, भला तुमको वन में भेजने वाले तुम्हारे पिता कैसे हो? ध्यान देना प्यारे, माता पिता के जीवन में माँ का दर्जा बड़ा होगा। माता पिता के जीवन में यदि बात करें तो माँ का दर्जा बड़ा होता है, पिता के दर्जे से माँ का दर्जा बड़ा होता है। माँ का पुत्र पर ज्यादा अधिकार होता है क्योंकि माँ बेटे को जन्म देने वाली होती है। इसलिए कौशल्या ने क्या कहा? बोले तो जन जाओ अरे जाने बड़ी माता, क्या तो जन जाओ जाने बड़ी माता, माँ का दर्जा बड़ा है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, भला तुम पिता के आदेश से वनवास क्यों जा सकते हो? जरा ध्यान रखना प्यारे, जिस समय आज माता कौशल्या ने कहा कि मैं बड़ी हूं, माँ का दर्जा बड़ा होता है, मैं जन्म देने वाली माँ। और आज वाल्मीकि जी ने भी प्यारे क्या लिखा? बोले सीता या चरितम महा, सीता का चरित्र श्रेष्ठ बताया है, सीता का चरित्र महान बताया है राम जी के सामने। कभी आपने विचार किया राम सीता का चरित्र, जबकि दोनों का चरित्र एक समान है, लेकिन सीता के चरित्र को वाल्मीकि जी ने सीता या चरितम महान ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस समय प्यारी सीता दूसरी बार वाल्मीकि आश्रम में पहुंची
तो वहां की माताओं ने पूछ दिया कि सीता देवी तुम्हें पहले भी इस आश्रम में हमने देखा है। जानकी ने कहा कि बिल्कुल देखा होगा। क्यों? जानकी ने कहा कि तुमने मुझे बिल्कुल देखा होगा क्योंकि पहले मैं अपनी पति देवर के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास आई थी। उन माताओं ने कह दिया कि वनवास आई थी, वनवास किसको मिला था? बोले 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। माताओं ने कहा कि तुमको मिला था। जानकी ने कहा हमको तो नहीं मिला, लेकिन हमारे पति को वनवास मिला और पत्नी का धर्म होता है जीवन में पति का साथ देना, इसलिए मैं अपने पति के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास आई। और आज लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में नहीं है। तो उस समय जानकी ने कहा उन माताओं से कि आज वनवास मुझे मिला है। उन महिलाओं ने कहा कि सीता उस समय राम को वनवास हुआ, तुम्हें नहीं हुआ, लेकिन तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया और आज वनवास तुम्हें हुआ, राम को नहीं, लेकिन राम ने पति होने का धर्म नहीं निभाया। ध्यान देना। क्यों? बोले राम जी गए थे वन, अरे राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। जब विवाह होता है तो 7-5 वचनों को सुनने वाले तुम लोग होते हो। और आज क्या पत्नी का ही धर्म होता है कि जीवन में पति का साथ देना? क्या पति का धर्म नहीं होता है कि पत्नी के ऊपर जिस समय मुसीबत आए तो उस समय पति का धर्म कहता है पत्नी का साथ देना? लेकिन राम जी ने क्या किया? राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। क्या हुआ? इसलिए किसी ने क्या कहा, राम हो या रावण हो, हरे बलि चाहे बामन हो, और शेष अपयस सब जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की, तो सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। अरे आगे आगे राम चले और पीछे पीछे सिए चली, लेकिन अब आगे आगे सिए राम पीछे ही रहेंगे। और राम सीता कोई ना कहेगो, और सीता राम सब ही कहेंगे। किसी ने आज तक प्यारे राम सीता नहीं कहा, सब सीता राम कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। और आज याद रखना, माँ का दर्जा पिता से बड़ा होता है। इसलिए किसी ने क्या कहा? बोले माँ के आंचल ने हर युग में, माँ के आंचल ने हर युग में, भगवान को भी पालाए। माँ के चरणों में जन्नत है, हरि गिरिजा और शिवाला। आज लोग भवानी के मंदिर में जाते हैं प्यारे, एक बात पूछना चाहते हैं। लोग भवानी के मंदिर में जाते हैं बड़े गर्व से, माँ आज इस बेटे का जन्मदिन है। कोई भी माई का यहाँ ऐसा लाल बेटा है क्या जो 20 सभा में खड़े होकर बताते प्यारे जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है, आज उस भवानी की यहाँ तो तुम नारियल फोड़ने जाते हो, लेकिन आज तक तुमने अपनी माँ के चरण धोकर पान नहीं किए प्यारे। जबकि तुम्हारी माँ के चरणों में सारे तीर्थ है। अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें उस माँ के चरण धोकर पान करना चाहिए। आज तुम उस माँ के तो पास जाते हो जिस माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, जिस माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया उस माँ के पास जन्मदिन मनाने जाते हो। और जिस माँ ने जन्म दिया, कोई बेटा खड़ा होकर बता दे कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, जीवन में तुमने कभी भी अपने माँ के चरणों तक पान किया हो प्यारे। जो बेटा अपने माँ का चरणों तक पान करता है, भवानी उसे दौड़कर सम्मान करती है प्यारे।
जो बेटा अपने माँ के चरणों तक का पान करता है। याद रखना प्यारे, माँ के चरण दबाना अलग बात है, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें धरती पर उतारा, जिस माँ की बदौलत आज तुम इतने बड़े बैठे हो प्यारे, कभी तुमने ईमानदारी से बताओ, कभी अपने माँ के कभी चरण धोए क्या? आज तुम्हें उस माँ के चरण नहीं धोना चाहिए। माँ के आंचल हरि युग में भगवान को भी पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, हर गिरजा और शिवाला। माहिम गिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसारों में जितनी खुशियाँ हैं, माँ की आंचल से। याद रखना, आज तुम जिन सुखों को मांगने के लिए, जिन सुखों की कामना करते हो प्यारे, भवानी के मंदिर में जाते हो, लेकिन याद रखना वो जीवन में तुम्हें सुख मिल जाए, कभी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक अपने माँ के चरणों को धोकर पान नहीं किया। आज यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो भवानी मंदिर में विराजमान होती है, उस भवानी का चरणों तक तो पान किया होगा, लेकिन तुमने जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया है, आज तक तुमने उस जननी का चरणों तक पान नहीं किया। ईमानदारी से बताओ। और आज राम जी ने भी कहा है अपनी माँ के बारे, दोष देह जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। क्यों? कौन बेटा अपनी माँ को दोष दे सकता है? क्यों? याद रखना प्यारे, माँ अपने बेटे का कभी अनहित नहीं चाहती है। और कैकेयी ने यही कहा राजा दशरथ से, तुमने राम को अयोध्या का पालने का राम बना के रखा है, तुमने राम को अयोध्या का राजकुमार बनाने को रखा है, लेकिन राम बोले तुम्हारे राम नहीं है, राम तो पूरे विश्व के राम है, इसलिए जन जन के राम है। बोले आत्मा राम हो विराजते, इसलिए राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, क्योंकि राम केवल तुम्हारे लिए नहीं। और यदि प्यारे माँ की बात करें तो जरा ध्यान से सुनना प्यारे, माँ को समझना आपके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम माँ की भूमिका में नहीं। एक प्यारे राजा रहा तो उसकी यहाँ सफाई करने एक महिला आती थी, और उसी समय राजा ने कहा, राजा के 1 वर्ष का छोटा सा बालक था, राजा ने उस महिला से कहा कि देखो तुम सफाई करने पूरे नगर में जाती हो, और नगर में जाकर मुझे देखकर बताना कि पूरे नगर में कौन किसका बालक जो है सबसे सुंदर है। सफाई करने वाली महिला पूरे नगर में गई प्यारे, और 2 दिन बाद राजा के दरबार में उपस्थित हो गई, और अपने बेटे को ही गोद में लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा ने कहा कि नगर में किसका बेटा सबसे सुंदर है, और उस महिला ने कहा जो बेटा हमारी गोद में है यही मुझे पूरे नगर में सबसे सुंदर बेटा लगा। राजा ने कहा कि महिला, उस महिला से, अरे जो मेरा राजकुमार है ये तुम्हें सुंदर नहीं लगा? जो तुम्हारी गोद में बेटा है वो काला कलूटा है, आंखों में कीचड़ है, बाल बिखरे हैं, यही बेटा तुमको सुंदर लगा? आज उस महिला ने कहा कि राजा तुमने हमारी गोद में जो बेटा है उसको राजा की दृष्टि से देखा, काश तुमने माँ की दृष्टि से देखा होता तो इससे ज्यादा सुंदर तुम्हें दूसरा बेटा नहीं लगता। क्यों? माँ का टुकड़ा होता है बेटा, और माँ के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत उसका बेटा हुआ करता है। और याद रखना प्यारे, कहानियां हो सकता है कि झूठी हो, लेकिन हमें कहानी के उद्देश्य पर विचार करना है।